अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5। सही है। ये एक बिल्कुल न्यू है आपके पास। सही है बेटा, एक बिल्कुल नई चीज है ना, आपने पहले कभी पढ़ी है। और जो है वो ये नई बुक जब आई थी 2022 के अंदर, तो उसमें ये ऐड हुआ है, ये एडिशन है। सही है, कोर्स के अंदर ये एडिशन है। 2022 से पहले, 2022 से पहले जो है वो बेटा आपके पास जो बुक थी उसके अंदर 2.5 नहीं थी। मतलब ये वाला टॉपिक नहीं था। सही है। 2.5 में बेटा आपने सबसे पहले एक चीज पढ़नी है, दो चीजें बेसिकली पढ़नी है। नंबर 1 पे बेटा आपके पास है इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास मैट्रिक्स की ऐसी कौन सी शक्ल है, ऐसी कौन सी फॉर्म है कि जिसमें आप कहोगे कि ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म है। सही है। किस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स आपको नजर आए तो आप कहोगे ये क्या है, इक्लॉन फॉर्म है। सही है। अच्छा बेटा, और दूसरा है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। दो चीजें पढ़नी है इस एक्सरसाइज में, एक इक्लॉन फॉर्म और एक रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। पहली बात, ये दोनों होती क्या है। तो ये दिखते किस तरीके से है ये मैट्रिसेस। इक्लॉन फॉर्म किस तरीके से दिखता है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उसका इक्लॉन फॉर्म, हर मैट्रिक्स की एक इक्लॉन फॉर्म होती है और एक रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म होती है। तो वो किस तरीके से दोनों दिखती है। सही है। और फिर इसको किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से उसको इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ये पढ़ना। सही है। चलो पहले तो हम देखते हैं कि इक्लॉन दिखता किस तरीके से। अच्छा बेटा याद रखो, आपके पास जो है वो यहाँ पे हमने रॉज में ऑपरेशंस करना है। किस में करना है, 2.5 में कंप्लीटली। जब भी इक्लॉन फॉर्म बनाओगे या रिड्यूस बनाओगे तो रॉज में ऑपरेशन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप रॉज में भी ऑपरेशन कर लो एक सवाल के अंदर और कॉलम में भी कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आपने इम्प्लीमेंट करना है। या तो कंप्लीट एक क्वेश्चन को आप रॉ में ऑपरेशन करते हुए परफॉर्म करो, या फिर एक कंप्लीटली एक पूरे क्वेश्चन के अंदर कॉलम्स में ऑपरेशंस करते हुए परफॉर्म करो। बट आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ जो है वो रॉज में ऑपरेशन है। सही है, रॉ ऑपरेशन है। सही है। चलो, तो बेटा आपके पास क्या होता है, रॉ ऑपरेशन करेंगे कैसे वो भी हम देखेंगे। आपके पास जो है वो बेटा रॉ में ऑपरेशन है। रॉ होगा तो इधर सिर्फ किसकी बात होगी, रॉस की बात होगी, कोई कॉलम की बात नहीं हो रही होगी। सही है। इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास दो रॉज है मैट्रिक्स में, तीन है, चार है, जितनी भी रॉज है। सही है। तो आपके पास जो है वो रॉ, हर रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वन। हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, वन। लीडिंग एलिमेंट इज वन ऑफ एनी रॉ। हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, वन होगा। सही है। अब ये लीडिंग एलिमेंट क्या होता है, ये एक सवाल है। लीडिंग एलिमेंट बेटा आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई भी रॉ है। सही है। उसमें जो पहला एलिमेंट नॉन जीरो आ रहा है, उसका पहला एलिमेंट नॉन जीरो नंबर जो आ रहा है वो लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। अगर एक रॉ है, उसके शुरू के तीन एलिमेंट जीरो है और चौथा एलिमेंट टू है, तो ये जो शुरू के तीन एलिमेंट जीरो है ये कोई भी लीडिंग नहीं है। इसका फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, टू होगा। लीडिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, वो एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर रॉ को लीड कर रहा हो, उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, लीडिंग एलिमेंट। और जीरो कभी भी किसी को भी लीड नहीं कर सकता। सही है। तो इसलिए आपके पास बेटा किसी भी रॉ के अंदर जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, वो लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। और इक्लॉन फॉर्म के अंदर आपके पास जो है वो लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का क्या होगा, वन। तो आपके पास लीडिंग एलिमेंट क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ऑफ एनी रॉ इज लीडिंग एलिमेंट। सही है बेटा। तो लीडिंग एलिमेंट भी समझ में आ गया। हर रॉ का, किसी भी रॉ का आपके पास जो पहला नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो डिजिट है, वो लीडिंग एलिमेंट होता है। और इक्लॉन फॉर्म के अंदर हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। सही है। दो रॉज है, तीन है, चार है, जितनी भी रॉज है सबका लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए। एक शर्त है इक्लॉन फॉर्म की। दूसरी शर्त, दूसरा क्या क्राइटेरिया है किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में रहने के लिए, तो जरूरी है कि लीडिंग एलिमेंट क्या है, हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या है, वन। और उस वन के नीचे वाले, बिलो, लीडिंग एलिमेंट वन के बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। सही है। इक्लॉन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट वन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए,
जीरो होने चाहिए। सही है। अच्छा, तो आप क्या कहोगे, इधर क्या लिख दोगे, सेकंड रूल क्या है? बिफोर द लीडिंग एलिमेंट वन, बिफोर द लीडिंग एलिमेंट, ये बिफोर द लीडिंग एलिमेंट और लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है लीडिंग एलिमेंट वन के नीचे वाले, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। नहीं है तो आप बनाओगे उसको, सही है, जब भी वो इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा। सही है, दो चीजें हैं, दो शर्तें हैं इक्लॉन फॉर्म के अंदर, लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का वन हो, और उस लीडिंग एलिमेंट वन के नीचे जो है वो बाकी सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए। जितने भी बिलो एलिमेंट्स आ रहे, दो आ रहे, तीन आ रहे, एक आ रहा है, वो सारे जीरो होने चाहिए। सही है। अब देखो किस तरह दिखता है। अब मैं इसका जो है वो एक लिखता हूँ। हमारे पास फर्स्ट रॉ लीडिंग एलिमेंट ये वन, बाकी आगे एलिमेंट्स कुछ भी हो, कोई मसले की बात नहीं है, बट इस वन के नीचे वाले बिलो, सही है, इस वन के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। दोनों दो आएंगे ना, 3 बाय 3 का बना रहा हूँ मैं, तो बाकी दोनों एलिमेंट जीरो आने चाहिए। सही है। इसी तरह नेक्स्ट रॉ का बेटा, नेक्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो है, वो लीडिंग नहीं है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट होगा वो लीड करेगा, सही है, तो वो वन होना चाहिए। सही है। अब इसके आगे वाले कुछ भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट वन है उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसी तरह बेटा आपके पास थर्ड रॉ का दो एलिमेंट्स तो जीरो है, तो ये दोनों लीडिंग एलिमेंट नहीं है, बट जो थर्ड एलिमेंट आने वाला है वो क्या है, लीड करेगा उस रॉ को, तो वो वन होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि इक्लॉन फॉर्म इस तरीके से दिखती है। सही है, ये एक तरीका है। सही है। दूसरा, और किस तरीके से इक्लॉन फॉर्म दिख सकती है, तो आपको क्या है, ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लीडिंग एलिमेंट वन के अलावा बाकी सारे जीरो। फर्स्ट रॉ बिल्कुल सेम हो, सेकंड रॉ भी सेम ही हो। सही है। लेकिन थर्ड रॉ के अंदर आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट है वो भी वन नहीं बना बल्कि जीरो बन गया, तो कोई मसले की बात नहीं है, ये भी इक्लॉन फॉर्म ही है। इस तरीके से भी इक्लॉन फॉर्म ही आपको नजर आएगी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट और भी तरीके हैं इक्लॉन फॉर्म को देखने के। फर्स्ट रॉ वन टू थ्री, सही है, फिर सेकंड रॉ में क्या हुआ आपके पास, जीरो, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो वन के बजाय वो भी जीरो था, तो फिर इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो लीडिंग एलिमेंट होगा, वो वन हो गया। और नीचे वाले फिर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये भी आपके पास इक्लॉन फॉर्म ही है। तो इक्लॉन फॉर्म इस तरीके से भी दिख सकती है आपको। सही। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट एलिमेंट क्या था, लीडिंग एलिमेंट था, उसका वो वन है, उसके बिलो वाले नीचे है। सेकंड रॉ में जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो वन है, उसके नीचे वाला जीरो है, बट उससे पहले वाला क्या था, जीरो बन गया था। हो सकता है ऑपरेशन हम परफॉर्म करें डिफरेंट, तो जीरो बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर जीरो बन जाए तो उसके नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, फिर जीरो ही बनना चाहिए। सही है, वो भी जीरो ही बनेगा, फिर ऐसा होगा। तो ये तीनों तरीके से बेटा आपको जो है वो इक्लॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की नजर आ रही है। सही है। तो आपके पास एक्चुअल में एक मैट्रिक्स गिवन होगा, आपने उसको कन्वर्ट करना होगा इक्लॉन फॉर्म के अंदर। सही है, रिड्यूस करना होगा इक्लॉन के अंदर। देख लो, इसमें कुछ पूछना है? हम्म। फर्स्ट रॉ क्या में हम्म। फर्स्ट रॉ में वन होना जरूरी है। हाँ, मतलब फर्स्ट रॉ का ऐसा भी हो सकता है, जीरो, बहुत मुश्किल है। पहली रॉ पहला ही एलिमेंट जीरो हो जाए तो फिर दूसरा वन होना जरूरी है। हर रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो वन होना चाहिए। लीडिंग वही होगा जो नॉन जीरो होगा, है ये, और जो जीरो है वो तो लीड नहीं कर रहा। फिर आगे फोर आ गया, फिर अगर ये पहला एलिमेंट जीरो तो इनके नीचे वाले तो जीरो ही होंगे, सही है, वो नहीं होंगे तो बनाने पड़ेंगे। और फिर ये लीडिंग एलिमेंट वन है, इसके नीचे जीरो, सही है, और फिर दोनों नीचे जीरो होने चाहिए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसमें क्या होगा, वन हो जाएगा, लीडिंग एलिमेंट, फिर उसके नीचे वाला जीरो। बस ऐसे भी हो सकता है, ये भी है एक लॉन्ग फॉर्म, है ये। इसमें देख लो सही कुछ पूछना है है। तो ये सारे तरीके आपके पास क्या इक्लॉन फॉर्म है। सही। अगला क्या है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस में थोड़ा सा बस फर्क है, ये जो इक्लॉन फॉर्म वाली दोनों कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, एक थर्ड कंडीशन और भी है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सही है। रिड्यूस क्या कहता है, रिड्यूस भी यही कहता है, पहला पॉइंट वही है कि हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट वन। लेकिन रिड्यूस सिर्फ ये नहीं कहता सेकंड पॉइंट में कि हर लीडिंग एलिमेंट जो वन है उसके बिलो वाले नहीं जीरो होने चाहिए, नहीं, उसके अबव वाले भी जीरो होने चाहिए। मतलब जो लीडिंग एलिमेंट वन है उसके नीचे वाला सिर्फ जीरो नहीं चाहिए, रिड्यूस को ऊपर वाला भी जीरो चाहिए। सही है।
तो रिड्यूस में क्या चेंजिंग है? लीडिंग एलिमेंट, ये तो सेम पॉइंट है, लीडिंग एलिमेंट ऑफ एनी रॉ, ऑफ ईच रॉ भी कह सकते हो, इज वन। सही है, ये सही है। सेकंड क्या है? बिलो एंड अबव, बिलो नीचे भी और ऊपर वाले भी दोनों, बिलो एंड अबव द लीडिंग एलिमेंट, एलिमेंट, और वो लीडिंग एलिमेंट कौन सा होगा? वन। सही है, उसके बिलो और अबव आर जीरो, एलिमेंट्स आर जीरो। सही है, यहाँ पे बस ये फर्क है। सही है, उसमें क्या था, इक्लॉन में क्या था कि लीडिंग एलिमेंट जो वन है उसके नीचे वाले जीरो हो, लेकिन रिड्यूस इक्लॉन में क्या है, लीडिंग एलिमेंट जो वन है उसके नीचे वाले भी एलिमेंट जीरो हो और ऊपर वाले एलिमेंट्स भी जीरो होने चाहिए। सही है। बिलो एंड अबव द लीडिंग एलिमेंट वन, एलिमेंट्स आर जीरो। सही है, एलिमेंट्स आर जीरो। चलो भाई, चलो भाई, अब ये कैसे दिखेगा फिर रिड्यूस इक्लोन कैसे दिखेगा? आपको ऐसे दिख रहा है। सही है, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे वाले जीरो होने चाहिए। सही है, सेकंड रॉ का जो पहला एलिमेंट तो जीरो है, बट सेकंड एलिमेंट क्या है, वो नॉन जीरो नंबर है, तो वो उसका लीडिंग एलिमेंट है। तो अब ये जो लीडिंग एलिमेंट है सिर्फ इसके नीचे वाला जीरो नहीं होता है रिड्यूस में, इसके ऊपर वाला भी जीरो होता है। सही है, इक्लॉन में ऊपर वाला नहीं होता है, रिड्यूस में ऊपर नीचे दोनों होते हैं। सही है, फिर आपके पास जो बेटा थर्ड रॉ का जो फर्स्ट एलिमेंट, पहले दो एलिमेंट तो जीरो है, जो थर्ड है वो नॉन जीरो डिजिट है, तो वो लीडिंग एलिमेंट है, वो वन होना चाहिए। और इसके नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो बट इसके ऊपर वाले जीरो होने चाहिए। तो सही है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बेसिकली आपको यूनिट मैट्रिक्स की तरह भी दिख रही है। सही है, और किस तरीके से दिख सकती है ये रिड्यूस इक्लॉन में? वन। सही है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट जो है वो वन है, उसके नीचे वाले दोनों जीरो है। सही है, अब जो आपके पास बेटा जो सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट है वो लीडिंग होना चाहिए था, लीडिंग एलिमेंट बनना होता वन होता, बट वो नहीं बना, वो भी इत्तेफाक से जीरो हो गया। तो थर्ड एलिमेंट क्या होगा? वन, मतलब थर्ड एलिमेंट इसका लीडिंग एलिमेंट होगा और वो वन होगा। सही, तो फिर ये जीरो के ऊपर और नीचे दोनों जीरो होंगे। सही है, और जो ये लीडिंग एलिमेंट वन बना है सेकंड रॉ के अंदर, जो लीडिंग एलिमेंट वन है उसके ऊपर वाला भी जीरो होना चाहिए, उसके नीचे वाला भी जीरो होना चाहिए। सही है, तीसरा तरीका, और फर्स्ट रॉ का फर्स्ट सर, एलिमेंट वन है क्यों? हाँ बोलो। यहाँ पर दोनों जीरो होना जरूरी है? ऊपर नीचे, हाँ, ये होता है नहीं, ऐसे मतलब ये ऐसे ही। हाँ, इसके बराबर अगर ये में भी जीरो जीरो नहीं है ना, होंगे तो तो वो फिर वो जीरो। रिड्यूस में कन्वर्ट नहीं हुआ। सही है, जीरो ठीक होना है, ठीक है। जरूरी है। ये वाले एलिमेंट के कह रही हूँ ना, अगर ये जीरो हो गया तो इसके नीचे ये जीरो इत्तेफाक से होगा, मतलब कि हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, हम तो इनको जीरो बना रहे थे, इसको जीरो बना रहे थे, बट ये भी बन गया। सही है ना, क्योंकि हमने लीडिंग एलिमेंट के नीचे और ऊपर वालों को बनाना है रिड्यूस में, बट उसका बराबर वाला भी बन गया, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल होता है। तो फिर उसका ऊपर वाला और नीचे वाला भी जीरो होना चाहिए, नहीं होगा तो बनाएंगे। सही है, सही है। चल नेक्स्ट, अगला क्या है? वन, लीडिंग एलिमेंट वन, इसके दोनों नीचे जीरो। फिर सेकंड रॉ का जो सेकंड एलिमेंट है वो लीडिंग एलिमेंट है, फर्स्ट तो जीरो है, तो वो वन, उसके ऊपर और नीचे दोनों जीरो। सही है, अब क्या है, थर्ड रॉ का जो दो एलिमेंट जीरो है, तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर तीसरा एलिमेंट इसका लीडिंग होगा, इत्तेफाक से लीडिंग एलिमेंट बनने के बजाय, वो वन के अलावा कोई और नंबर आने के बजाय वो भी जीरो बन गया। वन आता तो हम उसको जीरो बना वन बना देते, वन नहीं आता, जीरो के अलावा कोई और नंबर आता वन के अलावा, तो हम उसको वन बना देते, टू थ्री फोर कुछ भी नॉन जीरो नंबर आता हम वन बनाते, बट इत्तेफाक से वो भी जीरो बन गया। तो फिर उसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? जीरो। ये भी एक रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है। सही, तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म इन तरीकों से आपको दिखेगी। है, एक और तरीका भी देख लेते हैं। और आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट वो ही जीरो हो गया, तो वो लीडिंग नहीं कहलाएगा, बट उसके नीचे वाले भी क्या होने चाहिए? फिर जीरो होने चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। सही है, चलो, फिर क्या हुआ आपके पास, सेकंड फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट वन बन रहा है, नहीं है तो बना लेंगे, कोई मसला नहीं, वो वन है। और बाकी वाले क्या होने चाहिए रिड्यूस में? जीरो। सही है, फिर आपके पास क्या हुआ, सेकंड रॉ के शुरू के दो एलिमेंट्स तो जीरो है, इसमें से कोई भी लीडिंग नहीं है, बट थर्ड एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट है, तो वो वन होना चाहिए और उसके ऊपर और नीचे जीरो होना चाहिए।
ये भी आपके पास जो है वो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है मैट्रिक्स की। सही है। तो ये सारे तरीकों, ये जो जितनी भी फॉर्म नजर आ रही है, ये जितने भी आपको मैट्रिसेस नजर आ रही है, किस में कन्वर्ट हुए हुए हैं? रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर। सही है। तो रिड्यूस और इक्लॉन फॉर्म दोनों में आपको जो है वो फर्क समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सही है। और सिमिलैरिटीज क्या है दोनों के अंदर, इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। अगर फर्स्ट रॉ में हमारे पास कोई भी वन ना हो तो फिर वो कहलाएगा इक्लॉन फॉर्म? अगर फर्स्ट कोई भी वन ना हो, क्या कौन सा नंबर हो वन के अलावा और कौन सा हो? अगर कोई भी हो, सारे जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए। पहली रॉ ही पूरा जीरो हो जाए, कोई मसला नहीं है। फिर पहली रॉ हमारे लिए जो है वो किसी भी काम की नहीं है, फिर हम सेकंड रॉ से सारा काम शुरू करेंगे। सही है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। रिड्यूस सही में है। आ सकती है। हाँ, रिड्यूस में भी आ सकती है और इक्लॉन में भी, दोनों में आ सकती है। पहली रॉ ही जीरो पूरी, इत्तेफाक हो गया, उसने गिवन ऐसा दे दिया, या हम उसको वन बनाने गए। देखो, अगर ये वन नहीं होगा ना कोई भी एक एलिमेंट, तो हम उसको वन बनाएंगे, और जब वन बनाने के लिए जाएंगे तो वो एलिमेंट तो वन बन जाएगा, हो सकता है बाकी जीरो बन जाए। सही। हम्म। सही है। लेकिन सही वो है। वन बन जाएगा। अगर आप इत्तेफाक से बोलोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें पहली पूरी रॉ ही जीरो जीरो हो, कोई मसला नहीं है। फिर पहली रॉ का काम खत्म, पहली रॉ को उड़ा दे, मतलब उड़ाएंगे नहीं, लेकिन वो हमारे लिए किसी काम की नहीं रही है। अब दूसरी रॉ में से पहला एलिमेंट वन, क्योंकि ये लीड कर रहा है, फिर उसके नीचे जीरो। सही है। फिर सेकंड रॉ में आ जाओ, ये एलिमेंट वन। सही है। इसका फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो है, दूसरा लीडिंग है, तो वो वन, उसके ऊपर वाला जीरो होना चाहिए। अब थर्ड रॉ में आप क्योंकि थर्ड रॉ तक जा चुके हो, फिर ये बाकी दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? ये भी जीरो जीरो ही होंगे। सही है। नहीं होंगे तो हम जो कैलकुलेशंस करेंगे उसमें वो जीरो जीरो ही बनेंगे। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है? वैसे ऐसा कोई सवाल है नहीं, ये भी रिड्यूस इक्लॉन ही है। सही है। और अगर इसमें ऊपर जीरो जीरो नहीं बनते तो फिर वो इक्लॉन कहलाएगी। सही है बेटा। हम्म। इसमें देख लो कुछ पूछना है? अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन दे दिया जाए और बोले उसको कन्वर्ट कर दो रिड्यूस में इक्लॉन में, रिड्यूस इक्लॉन में या इक्लॉन में, तो कैसे करेंगे? अब याद रखो बेटा, हमने किसमें ऑपरेशंस करने हैं? रॉ के अंदर, तो ये कहलाते हैं रॉज ऑपरेशन, रॉ ऑपरेशन। सही है। रॉ ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है वो सारा का सारा रॉ के अंदर करना है। तो ये है आपके पास रॉ ऑपरेशन। सही है। अब तीन टाइप्स के ऑपरेशन है रॉ के अंदर। सही है। या तो कंप्लीटली रॉ में किया जाता है या कंप्लीटली कॉलम में किया जाता है, ये चीज याद है। सही है। जो काम हम रॉ में करेंगे बिल्कुल वो कॉलम में भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। सही है। और एक वक्त में एक ही चीज को प्रेफरेंस दी जाती है, या तो रॉ की मदद से किया जाता है या कॉलम की मदद से। अब आ जाओ नंबर वन ऑपरेशन। सही है। आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दो रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सही है। तो उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। टू रॉस आर इंटरचेंज टू ईच अदर। सही है। दो रॉस को आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। दो रॉस आपस में इंटरचेंज हो रही है, वन और टू आपस में इंटरचेंज हो गई, वन और थ्री चेंज हो गई, आपस में इंटरचेंज हो गई, टू और थ्री आपस में इंटरचेंज कर दी गई, तो कोई फर्क मैट्रिक्स को नहीं पड़ेगा। सही है। मैट्रिक्स क्या है देखो, अब यहाँ पे हम जब इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं ना, रिड्यूस में या इक्लॉन के अंदर रॉस ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में फर्क क्या नहीं पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, दो रॉस को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, कोई भी दो रॉस को, पहली को तीसरी पे भेज दूं, तीसरी को पहले पे भेज दूं, सही है, या सेकंड को थर्ड पे, थर्ड को सेकंड पे, या फर्स्ट को सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे, जो भी कर लूं, तो मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है? मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट्स जितने हैं गिवन मैट्रिक्स में, रॉस और रॉस को इंटरचेंज करने के बाद भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे। नाइन एलिमेंट्स है तो नाइन रहेंगे, फोर होंगे तो फोर रहेंगे, सिक्सटीन होंगे तो सिक्सटीन ही रहेंगे। सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट्स कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही है। तो आप रॉस ऑपरेशन पहला क्या कर सकते हो? दो रॉस को, दो कॉलम्स को, सॉरी, दो रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सही है। उसके लिए लिखेंगे कैसे? रॉ है ना, तो हम लिखेंगे आर वन, आर लिखेंगे, और आगे लिख देंगे वन टू, तो इसका मतलब वन और टू आपस में अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। सही है। अगर मैं ऐसे लिख दूं आर वन थ्री, तो इसका मतलब वन और थ्री अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं आर टू थ्री, तो इसका मतलब सेकंड रो और थर्ड रो आपस में अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। सही है। अगर मैं ऐसे लिख दूं आर वन टू वन थ्री टू थ्री, और क्या बचे? तीन ही है।
अब अगर 1 3 की बजाय आप 3 1 लिख दो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, सही है। 2 3 के बजाय 3 2 लिख दो तो भी एक ही बात है, कोई मसले की बात नहीं है, सिमिलर थिंग है। 2 3 R 2 3 मीन्स सेकंड रॉ थर्ड रॉ ने अपनी जगह इंटरचेंज किए, स्वैप किए एक दूसरे के साथ। 3 2 का भी यही मतलब होगा, R 3 2 का, सही। इसमें कुछ पूछना बेटा? सही। साइन तो चेंज होगा ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट नहीं है, वो डिटर्मिनेंट में होता है, सही है। अगर हम किसी भी दो रॉस को चेंज करेंगे ना, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन चेंज होगा। लेकिन हम यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, बस एक मैट्रिक्स होगा, बोलेगा इसको कन्वर्ट कर दो रिड्यूस के अंदर या फिर इक्लॉन के अंदर, रिड्यूस इक्लॉन या इक्लॉन। तो हमने उसको, जो हमने देखा है कि किस तरीके से इक्लॉन होती है, क्या क्या शर्तें हैं, वो बनाने के लिए हम ये काम करेंगे, सही है। रिड्यूस कैसे बनती है, इक्लॉन कैसे बनती है। रिड्यूस में आपके पास जो है वो हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1, ऊपर नीचे 0, तो ये बनाने के लिए काम करेंगे इक्लॉन में। लेकिन क्या है, आपके पास जो कन्वर्ट होने के बाद जब मैट्रिक्स आएगा और जो गिवन मैट्रिक्स होगा, तो उन दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कभी भी सिमिलर नहीं आएंगे, डिफरेंट ही आएंगे, सही है। डिटर्मिनेंट हो, एडजॉइंट हो, कोई भी जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, ऐसी बात नहीं कि सेम होंगे। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है वो गिवन मैट्रिक्स और कन्वर्ट होने के बाद किसी भी फॉर्म में, इक्लॉन में या रिड्यूस इक्लॉन में, मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, एलिमेंट्स की तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने स्टार्टिंग में थे एंड में भी उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे कोई साइन वाइन चेंज नहीं करना, कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि साइन चेंज हो डिटर्मिनेंट में हो, यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे, डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे, या एडजॉइंट की बात नहीं कर रहे, या इनवर्स की बात नहीं हो रही, किसी और चीज की बात नहीं हो रही है, सही है। अच्छा, सेकंड कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं हम रॉस के अंदर? एक तो ये हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट, सही है ना। आप क्या कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट, लेकिन रॉज में यही है बिल्कुल कि कोई भी दो रॉज आपस में ऐड होंगी या कोई भी दो रॉज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, सही है। अब ये करेंगे क्यों बेटा, हमें क्या करना है, जो भी लीडिंग एलिमेंट होगा उसके नीचे या ऊपर क्या बनाना होगा, 0, सही है। इफ यू कन्वर्ट एनी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, अगर आपको किसी भी नॉन जीरो नंबर को कन्वर्ट करना होगा इनटू 0, 0 के अंदर किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर 0 के अंदर कन्वर्ट करना है, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है। या तो ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो टू रॉस, ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रॉस, कोई भी दो रॉस को, ये आपके ऊपर है कि कैसे करना है, वो देखेंगे हम, सही है। तो अगर आपको 0 बनाना है, याद रख लो आज के बाद से कि जब भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर को हम 0 बनाने जाएंगे, मतलब लीडिंग एलिमेंट जो 1 है उसके नीचे या ऊपर वाले नंबर नॉन जीरो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको अगर हमने 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। जिस रॉ में एलिमेंट को 0 बनाना है उस, और उसको दूसरी रॉ के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। मल्टीप्लाई डिवाइड 0 के लिए नहीं करते, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 बनाने के लिए, और रॉज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, ऐसा नहीं बाहर से कोई नंबर लेके आ गया उससे ऐड करवा दिया सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ऐसा नहीं होता, सही है। जैसे हमने डिटर्मिनेंट में भी यही किया था कि रॉज आपस में ऐड हो रही थी या रॉज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो यहाँ तक। हम्म। नो नहीं, सर। चलो, इसी तरह अब आप बोलोगे कि सर आपने 0 बनाना तो बता दिया, 0 बन जाएगा, बट ये 1 कैसे बनेगा, अगर आपको हर रॉ का पहले तो लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है ना। ये पहले आप क्या बनाओगे जब भी रॉज ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हो, इक्लॉन या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पहली चीज, सही है। रॉज ऑपरेशन करते क्यों है, या तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या रिड्यूस में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट रॉ को लेना है, उसका लीडिंग एलिमेंट देखना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो लीड कर रहा है रॉ को, उसको 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए बेटा या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, याद रख लो, सही है। 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों में से कोई एक चीज, और जो है वो क्या कहते हैं, नॉन जीरो बनाने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, सही है। इफ यू कन्वर्ट एनी नंबर, एनी नंबर में अब कौन सा आएगा बेटा, नॉन जीरो नंबर, कौन सा है, नॉन जीरो, सही है। इफ यू कन्वर्ट एनी नंबर में कौन सा, नॉन जीरो, जीरो को तो 1 नहीं बनाएंगे ना, ऑब्वियस है। तो आपके पास कोई भी नंबर जो है वो है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, इनटू 1, 1 बनाना है। देन
मल्टीप्लाई और डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा रूल नहीं है कि रॉस को मल्टीप्लाई करना है दो रॉस को, या दो रॉस को डिवाइड करना है, इसमें ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो या कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर दो, सही है। देन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर, चाहिए वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर बाहर से उठा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी नंबर से आप किसी भी एक रॉ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हो, बट ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा रूल नहीं है। इसमें कुछ पूछ लो बेटा, ये तीन तरीके होते हैं रॉज ऑपरेशन के, ये तीन मेथड्स है, सही है। आपको दो काम करने हैं, एक तो लीडिंग एलिमेंट वन बनाना है, उसके लिए आप किसी भी नंबर से उस रॉ को, पूरी रॉ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे, सही है। और दूसरा आप जो है वो लीडिंग एलिमेंट के नीचे और ऊपर वाले नंबर्स को जीरो बनाने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे कोई भी दो रॉस को, सही है। अब ये पहला वाला जो पॉइंट है दो रॉस को इंटरचेंज करने वाला, ये कहीं पे यूज होता है और कहीं पे नहीं होता है। अब ऐसा होता है कि अगर किसी रॉ का पहला एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट जो है वो वन है, और मेरे पास फर्स्ट रॉ में नहीं है, तो मैं उसको फर्स्ट रॉ के साथ शफल करवा दूंगा, सही है, स्वैप करवा दूंगा, इंटरचेंज करवा दूंगा, तो खुद ब खुद जो है वो फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट वन आ जाएगा, सही है, काम आसान हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये चीज याद रखना, जो गिवन मैट्रिक्स है, हम जैसे ही उसमें ऑपरेशंस करते जाएंगे तो वो मैट्रिक्स चेंज होता जाएगा, सही है ना। जो गिवन मैट्रिक्स है उस जैसा नहीं रहेगा, दिखने में रहेगा, एक्चुअल में उस जैसा नहीं रहेगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, सही है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैट्रिक्स में चेंज नहीं होंगे। जब आपके पास दो मैट्रिक्स के तादाद, दो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम रहती है, तो वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सही है। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सही है, इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, और आप जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करते 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 लास्ट में जो बेटा आपके पास रिड्यूस में या इक्लॉन में कन्वर्ट जिसमें भी हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स गिवन था और जो इक्लॉन या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है उस मैट्रिक्स की, ये दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, सही है। इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम है, लेकिन ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सही। क्योंकि आप जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे किसी भी रॉ को, या डिवाइड करवाओगे, तो आप बाहर बैलेंस नहीं कर रहे होगे, उसको बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है, सही है। या किसी भी दो रॉस को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बैलेंस उसको आप नहीं कर रहे होगे, सही है। या रॉस को चेंज कर रहे होगे, तो किसी किस्म की बैलेंसिंग नहीं है, सही है। तो ये जब जो गिवन क्वेश्चन होगा और जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट तो है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन एक्चुअल में एलिमेंट सेम नहीं होंगे, इसकी वजह से ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहला सकते। इसमें कुछ पूछना है बेटा? सही है। अच्छा, जब दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होते हैं ना, तो उनके बिटवीन में बेटा ये साइन आता है, ये इक्विवेलेंट का, ये आपने सेट्स के अंदर पढ़ा होगा, सही है। ये साइन बार बार हम लिखेंगे हर स्टेप में, ये साइन जरूर बनाएंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये जो पिछला मैट्रिक्स और हम जो नया लिखने जा रहे हैं, ये दोनों सेम तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसलिए हम ये साइन बनाएंगे, सही है। इक्वल का साइन यूज नहीं कर सकेंगे। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो यहाँ तक रॉस ऑपरेशन समझ में आ गया? हम्म। जी एनी सर आ क्वेश्चन? गया। आ गया? नो। इक्लॉन और रिड्यूस इक्लॉन दोनों समझ में आ गया किस तरह दिखता है, और रॉस जी। ऑपरेशन भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, जिसके डिफरेंट पार्ट्स है। हर पार्ट में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहीं पे 3x3 है, कहीं पे 4x4 है, सही है। अच्छा, पहली चीज एक ये भी याद रखो कि आप जो है वो उसी मैट्रिक्स को इक्लॉन या रिड्यूस इक्लॉन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इक्लॉन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, स्क्वायर ही दिए हुए हैं, आई थिंक, सही है। अगर किसी के पास बुक खुली हुई वो देख सकता है, क्वेश्चन वन है, टू है, थ्री है, फोर है, चार क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज के अंदर, सही है। उसमें ज्यादातर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए और ज्यादातर 3x3 के हैं, और एक आध 4x4 का भी है, सही है। अब हमें तो काम किसमें करना है? किसमें करना है? रॉज में, रॉ ऑपरेशन करना है। अब तीन रॉज हो तो 2x2 का वैसे कोई है नहीं, सही है। दो रॉज वाला कोई नहीं है, तीन रॉज हो, चार रॉज हो, पांच हो, हमने तो हर एक रॉ को पकड़ पकड़ के काम करना है। पहले फर्स्ट रॉ का काम करेंगे, फिर सेकंड रॉ का, फिर थर्ड रॉ का, फिर फोर्थ रॉ, तो फोर्थ। तो जितनी भी रॉज हो हमें उससे कोई लेना देना, कोई मसले की बात नहीं है। और वो अगर स्क्वायर हो तो भी कोई मसला नहीं है, आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर हो तो कोई भी मसला नहीं है। बट जितने भी क्वेश्चन गिवन दिए हुए हैं वो सारे आपके पास क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर ही दिए हुए हैं, सही है। चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है इसमें आपके पास क्या है, एक जो है वो दो मैट्रिक्स स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ है।
दो पार्ट 1 और 2 के अंदर जो है वो 3/3 का ऑर्डर है, और पार्ट 3 के अंदर जो है वो 3/4 का ऑर्डर है। सही है। तो अब क्या है, जो पार्ट 3 है उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट पार्ट 3 करवा देता हूँ। सही है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो है वो हमारे पास रॉस तो 3 ही है ना, कॉलम भले 4 कर दिए, कॉलम बढ़ने से काम नहीं बढ़ेगा। काम हमारा कब बढ़ेगा? जब रॉस बढ़ जाए। सही है, रॉस को बढ़ा दिया जाए तो फिर काम बढ़ जाता है। सही है, क्योंकि हम रॉ के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कॉलम के अंदर नहीं करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट पार्ट 3 करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्लॉन फॉर्म। आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, ये रहा गिवन, 3 - 4 0 9, सही है, 2 4 - 1 0 10 0 - 2 - 4। ये मैट्रिक्स गिवन दे दिया, बोल रहा है इसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में रिड्यूस करना है। सही है, मतलब इसको रिड्यूस कर दो, कन्वर्ट कर दो, रिड्यूस का मतलब कन्वर्ट ही है। सही है, इक्लॉन फॉर्म में किस में करना है, इक्लॉन फॉर्म में। आगे लिख दिया यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। किस में ऑपरेशंस करने, रॉस में, वही पढ़ा है हमने। सही है, रॉस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए आप इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दो, रिड्यूस कर दो, किसमें, इक्लॉन फॉर्म में लेके जाना है भाई। किस में लेके जाना है, इक्लॉन, ECHELON। इक्लॉन फॉर्म थोड़ा सा आसान है रिड्यूस के मुकाबले में, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इक्लॉन में आप लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो बनाते हो, बट ऊपर वाले एलिमेंट्स को जीरो नहीं बनाते। सही है। अच्छा बेटा, 3 रॉस गिवन दी हुई है, सबसे पहले फर्स्ट रॉ को पकड़ेंगे। फर्स्ट रॉ के अंदर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ही नॉन जीरो है ना, तो वो क्या हो गया, लीडिंग एलिमेंट हो गया। क्या हो गया वो, लीडिंग एलिमेंट। सही है, वो लीड कर रहा है उस पूरी रॉ को, और वो एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 3। अब याद रखो बेटा, आप किसी भी सबसे पहले फर्स्ट रॉ पे काम करोगे, फिर सेकंड रॉ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक एक रॉ को पकड़ते जाना है, काम करते जाना है, और फिर जो है वो हो गया। सही है, फिर नेक्स्ट रॉ पे कूदना है। अच्छा, जब हमने फर्स्ट रॉ को पकड़ लिया, फर्स्ट रॉ पे आ गए, अब उसका लीडिंग एलिमेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट 1 बनाया जाता है, फिर उसके नीचे वाले 0 बनाए जाते हैं। सही है, और हमें ये बात पता है कि लीडिंग एलिमेंट जब जब जो भी है उसको 1 बनाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। सही है, चलो। अब मेरे पास बाकी जो दो रॉज है, रॉ 1 के अलावा रॉ 2 और रॉ 3, इन दोनों का जो पहला पहला एलिमेंट लिखा हुआ है वो कहीं 1 लिखा हुआ है नहीं, एक जगह 2 लिखा हुआ है, एक जगह 10 लिखा हुआ है। अगर ये 1 होता, ये 2 के बजाय 1 होता, ये 10 के बजाय 1 होता, तो मैं फिर फर्स्ट रॉ के साथ उस पर्टिकुलर रॉ को क्या कर देता, इंटरचेंज, शिफ्ट कर देता, ये दोनों रॉज आपस में इंटरचेंज हो जाती, तो खुद ब खुद फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाता। बट यहाँ पे नहीं है, तो किसी किस्म की इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या बना देंगे, 1। सही है भाई, कैसे बनेगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट का साइन बनाएंगे। सही है, अब हमने करना क्या है, ये 1 बनेगा कैसे। सही, हम लिखेंगे बाय बाय, जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो बाय लिख लो। क्या करेंगे, अब हमें पता है 3 को 1 बनाना है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड एक ही बात है। अब मैं 3 को 1 कैसे बनाऊंगा, मुझे बताओ बेटा, 3 को मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि वो 1 बन जाए। आप बोलोगे सर 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। सही, तो इसका मतलब है रॉ 1 को मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 3। रॉ 1 डिवाइड बाय 3। अब ऐसा नहीं है कि रॉ 1 के सिर्फ एक एलिमेंट को करेंगे, नहीं, पूरी रॉ को करेंगे। पूरी रॉ 1 किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से। सही है, फर्स्ट एलिमेंट भी 3 से डिवाइड हुआ, सेकंड एलिमेंट भी 3 से डिवाइड होगा, थर्ड एलिमेंट भी 3 से डिवाइड होगा, और फोर्थ एलिमेंट भी 3 से डिवाइड होगा। और बाकी दोनों रॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। सही, इसमें कुछ पूछना है बेटा, यहाँ तक देख लो। सही है, आप इक्विवेलेंट का साइन सर, बनाया। हम्म, अगर हम रॉ 2 को रॉ 1 से माइनस कराते तब भी 1 आ सकता था। रॉ 2 को रॉ 1 से माइनस कराते तो तब भी 1 आ सकता था। हाँ सही है, 1 तो आ जाएगा, लेकिन अ, देखो ये सिर्फ ना फर्स्ट रॉ के अंदर ये ट्रिक लग सकती है। सही है, ये काम आप जो है वो फर्स्ट रॉ के लिए कर सकते हो कि फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाने के लिए आप नीचे वालों के साथ माइनस करवा दो। यस, थर्ड रॉ को भी अगर हम जो है वो किस 3 - 2 करवा दिया, सही है, थर्ड रॉ में नहीं हो रहा है। लेकिन जब बाकी आप नेक्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाने जाओगे, वहां पे अगर आप प्लस माइनस करोगे, तो जो 0 बने हुए होंगे ना, वो भी फिर 0 नहीं रहेंगे। सही है, बहुत सारे तरीके, ये जो मैंने आपको दो मेथड बताया ना, कि अगर हमें 1 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाएंगे, और जब 0 बनाना होगा तो प्लस और माइनस की तरफ जाएंगे। उसका रीजन ये है कि बेटा
जो चीज हम बना देंगे ना 1 या 0, हम चाहते हैं कि वो एंड तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो उस रॉ के अंदर, तो वो 0 और 1 कभी भी हटे नहीं। तो इस वजह से मैंने आपको ये दो रूल्स बता दिए। अगर आप यहाँ पे ऐसा हुआ है, हर सवाल में नहीं होगा, सही है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो आप बना दो, मसला नहीं है। लेकिन फिर जब आप क्या करोगे, 1 बनाने के बाद इसके दोनों एलिमेंट जो नीचे लिखे हुए हैं वो 0 बना दोगे। देन फिर उसके बाद आप 4 की तरफ बढ़ोगे। अब हो सकता है ये 4 ना रहे, हो सकता है कोई और नंबर बन जाए थोड़ी देर के बाद। बट जब आप इसको 1 बनाने की कोशिश करोगे, और आपने इसको कभी ऊपर या नीचे वाली रॉ के साथ प्लस या माइनस करके 1 बनाया, तो फिर जो ऊपर और नीचे वाली रॉ में 0 और 1 होंगे ना, उस पे भी इफेक्ट आ जाएगा, वो 0 और 1 नहीं रहेंगे। सही है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बनाने के लिए जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करूँ, प्लस माइनस नहीं करूँ। सही है, ये टेक्निक सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लग सकती है और सिर्फ एक फर्स्ट रॉ में लग सकती है, बाकी नहीं लग सकती। सही है, इसमें कुछ पूछना है? सही है। ठीक, चलो। तो 3/3 1 हो गया। -4/3 डेसिमल में लिख दो या फ्रैक्शन में ही रख दो, फ्रैक्शन ज्यादा बेटर है। 0/, एनी नंबर 0 ही होगा। 9/3 3 होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये जो मैंने स्टेप ऊपर किया है, आप इसको जो अभी मैं स्टेप लिख रहा हूँ वैसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड रॉ एज इट इज कॉपी हो गई, और थर्ड रॉ भी एज इट इज कॉपी हो गई। सही। आ जाओ भाई, फर्स्ट रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 बन गया। अब उसके बाकी जो दोनों नीचे एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 और 10, उसको क्या बनाना है? 0। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट का साइन लगाया, अब 0 बनाएंगे। अब 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो प्लस या माइनस। अब किसके, कौन से एलिमेंट को 0 बनाना है? 2 को। 2 कौन सी रॉ के अंदर है? सेकंड रॉ। तो मतलब एक तो सेकंड रॉ लेना है, सही है, प्लस और माइनस कराने के लिए, क्योंकि रॉ प्लस और माइनस में आपके पास दो रॉस प्लस होती है और दो रॉ माइनस होती है। सही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर से 2 है तो 2 को -2 कर दे, ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी रॉ 2 को R2 को 2 से माइनस करवा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई में तो होता है, डिवाइड में होता है, लेकिन प्लस माइनस में रॉस प्लस माइनस होती है। सही है, दो रॉस आपस में। तो अब हमें ये पता चल गया, पहले तो बाय लिख लो चलो, कि एक तो हमने 2 को 0 बनाना है और 2 वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड रॉ में है, तो सेकंड रॉ लिखेंगे R2। सही है, रॉ सही है। एक तो R2 आएगी, अब ये माइनस का साइन आएगा प्लस का आएगा वो भी देखते हैं। और दूसरी कौन सी रॉ आएगी? R2 आएगी, और दूसरी कौन सी रॉ आएगी बेटा? दूसरी रो कौन सी इसमें R2 के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी? याद रखो, आपने देखना है कि कौन सा 1 है, लीडिंग एलिमेंट जो 1 है जिसके नीचे वाले आप 0 बना रहे हो वो कौन सी रॉ में है। सही है, अगर आप उस 1 के एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बना रहे हो जो फर्स्ट रॉ में है, तो फिर R1 लिखा जाएगा। दूसरी रॉ जो R2 के साथ प्लस माइनस होगी वो R1 है। अगर ये 1 लीडिंग एलिमेंट 1 सेकंड रॉ में होता, मतलब सेकंड में होता, तो एक तो सेकंड रॉ आ जाती और जिसके नीचे वाले को 0 बनाते वो आ जाता। सही है, और अगर ये थर्ड रॉ में होता, किसमें होता? थर्ड रॉ में, तो फिर आप क्या करते बेटा, R2 को किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते? थर्ड रॉ में। तो आपने एक तो जिस रॉ के अंदर वो नंबर है आपने जिसको 0 बनाना है वो रॉ आएगी ऐड और सब्ट्रैक्ट में, और दूसरा जिस वो 1 वो लीडिंग एलिमेंट 1 जिस रॉ के अंदर है वो वाली रॉ आएगी। ये चीज समझ में आ गई कि कौन सी दो रॉज और दो रॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सही है बेटा, देख लो इसमें कुछ पूछना है? सही। अब मेरे पास जो है 10 को भी तो मुझे 0 बनाना है, क्योंकि वो भी तो 1 के नीचे है। तो 10 कौन सी रॉ में है? R3, तो मैंने लिख दिया R3। सही है, एक तो R3 आएगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, दूसरी कौन सी रॉ आएगी? अब ये जो 10 है, ये कौन से 1 के नीचे है? ये रहा 1, और ये 1 कौन सी रॉ के अंदर है? फर्स्ट R1, तो R1 आ जाएगा। सही है बेटा, इसमें कुछ पूछना है? देख लो, ये चीज समझ में आ गई? हम्म। ये R3 वाला दोबारा बताइए। अच्छा, आर मुझे 10 को भी तो 0 बनाना है। 10 कौन सी रॉ के अंदर है? R3 में, तो मैंने R3 लिख दिया। अब ये जो 10 नंबर है ये कौन से 1 के नीचे है? वो 1 के नीचे है जो R1 में आ रहा है। तो R3 और R1 को मैं क्या करूंगा? प्लस या माइनस कर दूंगा। सही है, क्योंकि एक वो नंबर जिस रॉ में है उसको माइनस वो आता है प्लस और माइनस में, और दूसरी वो वाली रॉ आती है जिसमें 1 होता है। सही है, एक कौन सी रॉ सही आती है? जिसमें नंबर होता है, जिसको 0 बनाना है वो वाली रॉ आएगी, और दूसरी जिस रॉ में 1 है वो वाली रॉ आएगी प्लस माइनस में। सही है, क्यों ऐसा इसलिए करते हैं? ताकि कोई और जो हमारे पास 0 और 1 हम पहले से बना चुके हैं वो ना छेड़ जाए, वो 0 और 1 से ना हट जाए, इसलिए ये पैटर्न ये टेक्निक यूज की जाती है। सही है। सही अच्छा है। बेटा, अब प्लस करेंगे या माइनस? अब देखो,
टू का साइन भी प्लस है और जो वन है उसका साइन भी प्लस है, तो इसका मतलब अगर दोनों प्लस होंगे तो प्लस करने से जीरो नहीं बनेगा, फिर क्या किया जाएगा, माइनस। क्या किया जाएगा, माइनस। इसी तरह 10 और 1, ये दोनों का साइन भी क्या है, प्लस है, तो क्या किया जाएगा, माइनस। अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो माइनस करेंगे, दोनों अपोजिट साइन होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो फिर प्लस करेंगे। सही है, ये चीज भी समझ में आ गई। हम्म। अब आप बोलोगे सर ये कैसे माइनस होगा, R2 में 2 लिखा हुआ है और R1 में 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में माइनस करेंगे तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, जीरो तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि R1 वाली जो रॉ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। सही है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, R2 - 2R1। सही है, मतलब जो भी ये नंबर लिखा हुआ है जिसको जीरो बनाना है वो R1 के साथ लिख दिया जाएगा। सही है, अब जैसे 10 को जीरो बनाना है तो R3 - R1 डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 10R1, क्योंकि R1 का ये जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, 1 × 10 हो जाएगा, -10 हो गया ये, और R3 +10 है, +10 -10 क्या बन जाएगा, जीरो। सही है, इसमें कुछ पूछना है, ये चीज देख लो बेटा, ये चीज समझ आ गई। जी जी आगे। चलो, अब जो है वो फर्स्ट रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइनस वाला वो सेकंड रॉ पे हो रहा है और दूसरा वाला थर्ड पे, तो फर्स्ट रॉ तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। सही है, अब इधर आ जाओ, R2 की वैल्यू बेटा 2 है। हम अगर इसको इधर लिखेंगे तो बहुत जो है वो ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं साइड्स में इसको लिख लेते हैं। सही है, आप भी इसको रफ वर्क में कर लो, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लो आप तो। सही, R2 पहले लिखा हुआ है, R2 का पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा, क्या है फर्स्ट एलिमेंट, 2। सही है, फिर -2 R1 का भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा 1, तो 2 - 2 × 1 2, तो ये हो गया जीरो। सही है, ये जीरो बन गया। अब यही सेम ऑपरेशन हर एलिमेंट पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट R2 लिखा हुआ है, R2 का सेकंड एलिमेंट आ गया 4, फिर -2 R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, -4/3। सही है बेटा, इसको आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में करना है इन फ्रैक्शन को सॉल्व और मुझे आंसर बताओ। तो ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 2 × 4 8/8 हो जाएगा और डिवाइड में 3। 4 + 8/3 बताओ बेटा कितना होता है। ये आपने वैसे भी पेपर के अंदर भी कैलकुलेटर में ही करना है। सही है, बताओ कितना होता है, 3 तो नीचे आएगा, ऊपर 12, एक 20/3। मिनट, कैलकुलेटर नहीं था मैं नहीं। कैलकुलेटर क्यों नहीं है, लेके बैठो कैलकुलेटर, 20/3 देख लो, यही है 20/3 आ रहा है। हम्म। हम्म। 4 × 3 12 होगा, प्लस 8 20 डिवाइड में 3। सही, सही है बेटा। नेक्स्ट, अब थर्ड एलिमेंट पे होगा ये, यही ऑपरेशन यही फॉर्मूला जो है वो थर्ड एलिमेंट पे अप्लाई किया जाएगा। थर्ड एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, R2 का थर्ड एलिमेंट है -1। सही है, फिर -2 R1 का थर्ड एलिमेंट है 0, तो -1 -2 × 0 तो जीरो ही होगा, माइनस का जीरो होगा। सही है, तो -1 - 0 कितना हो गया, -1, तो -1 आ गया। सही, अच्छा। नेक्स्ट, अब फोर्थ एलिमेंट पे यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R2 का फोर्थ एलिमेंट है 0, माइनस फॉर्मूले में फिर 2, और फिर R1 क्या है, 3। R1 का फोर्थ एलिमेंट है 3, तो 0 खत्म, -2 × 3 6, -6 आ गया। सही है, इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। हम्म। सही है, चल। अब जो है वो R3 - 10 R1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। R3 की वैल्यू है 10, -10 × R1, R1 की वैल्यू है 1, 10 - 10 × 1, 10 -10 × 1, तो 10 -10 हो गया, आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। सही है, नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे हम, सेकंड एलिमेंट पे यही फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, हम्म, सेकंड एलिमेंट पे लगा देते हैं। कैसे लगेगा सेकंड एलिमेंट पे, पहले आएगा R3 का सेकंड एलिमेंट, R3 का 0 लिखा हुआ है, फिर -10 R1, R1 का बेटा सेकंड एलिमेंट क्या है, -4/3। सही है, तो ये जीरो खत्म, माइनस माइनस प्लस, 10 × 4 40 और डिवाइड में 3। सही है, तो ये हो गया 40/3। सही, नेक्स्ट, फोर्थ थर्ड एलिमेंट, R3 का थर्ड एलिमेंट -1 है, सॉरी -1 नहीं है, -2 है। सही है, -2 ये रहा,
-2, फिर -10 R1, R1 का क्या है बेटा, थर्ड एलिमेंट 0। तो ये तो 10 × 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ -2 रह जाएगा, -2 आ गया। सही है। अब फोर्थ एलिमेंट पे यही फॉर्मूला लगेगा, R3 का फोर्थ एलिमेंट क्या है, R3 का फोर एलिमेंट है -4। सही है। -4 -10, R1 का फोर एलिमेंट क्या है, 3। तो ये हो गया -4 -10 × 3 30। तो बेटा ये हो गया -34। तो ये आ गया -34। इसमें कुछ पूछना है, ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट कर सकते हो। सही है। अब क्या हुआ, फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया, उसके दो एलिमेंट जो है वो 1 के नीचे आ रहे थे, और वो दोनों एलिमेंट भी क्या बन गए, 1 0 बन गए। सही है। तो फर्स्ट रॉ का काम जो है वो खत्म हो गया, तमाम हो गया। सही है। इसमें कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई। देख लो यहाँ तक। जी क्या आ हो गई। गया कहा। सही है। अब फर्स्ट रॉ का काम जब खत्म हो गया, तो अब हम कौन सी रॉ पे जाने वाले हैं, सेकंड रॉ में। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट का साइन बनाया, सेकंड रॉ। फर्स्ट रॉ हमने एज इट इज कॉपी कर देनी है। सही है। सेकंड रॉ का बेटा ये जो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या है, पहला एलिमेंट तो 0 है, वो लीड नहीं कर सकता। दूसरा एलिमेंट है 20/3। सही है। ये है इसका लीडिंग एलिमेंट। सही। अब इस लीडिंग एलिमेंट को हमने क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा, ये 0 वैसे ही रहेगा। सही। और थर्ड रॉ में भी कोई फर्क नहीं है, थर्ड रॉ पे अभी कुछ नहीं करेंगे, वो भी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। 40/3 -2 -34। बट सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट है 20/3, और हमने इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। सही है ना। अब सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, बाय 20/3 है ना, तो 3/20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रॉ 2 को। सही है। 20/3 को 3/20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे ही है, तो क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है जिसको भी 1 बनाना हो, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 20/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/20। अगर यहाँ पे लिखा होता 40/3, जैसे नीचे लिखा हुआ है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/40। तो उनको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सही है बेटा। इसमें कुछ पूछना है। हम्म तो 0 पहला एलिमेंट, 3/20 मल्टीप्लाई R2 का पहला एलिमेंट 0 है, जब 0 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा 0 ही आएगा। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करवाने का फर्क, डिफरेंस समझ में आया है कि प्लस माइनस क्यों नहीं करके 1 बना रहे और मल्टीप्लाई करके क्यों बना रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो 1 हम और ये 1 और ये 0 हम बना चुके हैं, इस पे किसी किस्म का फर्क पड़े। सही है। तो इस वजह से हम, याद रखो, 1 बनाने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई और डिवाइड का सहारा लेंगे। सही है। तो जैसे ही मैं R2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है रॉ 2 का 0, उसको 3/20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 ही आ रहा है। सही है। और रॉ 2 का सेकंड एलिमेंट है 20/3, जब इसको 3/20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से 3 और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। सही। अच्छा। और फिर 3/20 मल्टीप्लाई बाय R2 का कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है -1, तो -3/20 आ जाएगा। सही है। -3/20। सही। इसी तरह 3/20 मल्टीप्लाई R2 का फोर्थ एलिमेंट क्या है, -6। सही है। तो ये 20 और 6 कैंसिल हो जाएंगे अगर आप कैलकुलेटर से बेटा करोगे। तो ऊपर आ गया, क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल से कैंसिल होगा, और नीचे 10 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई -3 -9, और डिवाइड में 10 आ गया, -9/10। इसमें कुछ पूछना है बेटा, यहाँ तक देख लो, ये चीज समझ में आ गई। हम्म जी आ गई। चलो। उफक बेटा, आपको कुछ पूछना है, देख लो। हम्म, नो सर। चलो। अब क्या है, हमारे पास जो सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है। अब उसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। सही है। हाँ, लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाला 0 बनाएंगे, क्योंकि हम इक्लॉन में कर रहे हैं, इक्लॉन में ऊपर वाला 0 नहीं बनाते। 1 के ऊपर -4/3 लिखा है, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, वो मजे में है, उसको 0 नहीं बनाएंगे। सही है। जब रिड्यूस का काम करेंगे, रिड्यूस वाले क्वेश्चन करेंगे, तो फिर उसको बनाया जाएगा। लेकिन अभी हमने 1 के नीचे वाला, बिलो वाला जो 40/3 है, इसको 0 बनाना है। सही है। हमने इसको 0 बनाने के लिए काम करना है, इक्विवेलेंट का साइन आया पहले तो। सही है। फर्स्ट रॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कॉपी कर दो। सही। सेकंड रॉ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी एज इट इज कॉपी कर दो।
सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ेगा, थर्ड रॉ में। क्यों? तो थर्ड रॉ का हमने पहला जीरो ही रहेगा, देखना इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट एलिमेंट को भी हमने जीरो बनाना है इसको। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाते आओ, क्या फॉर्मूला बनेगा? ठीक, बाय लिख लो। और आपको ये बात पता है कि जीरो बनाने के लिए आप या तो प्लस करते हो या माइनस करते हो। किसको जीरो बनाना है? 40/3 को। 40/3 कौन सी रॉ में है? R3 में, रॉ 3 में, R3 लिख दिया। सही है। अब जो ये कौन से वन के नीचे है? उस वन के नीचे है जो रॉ 2 के अंदर लाई कर रहा है, सही है ना? तो साथ में रॉ 2 के साथ माइनस या प्लस किया जाएगा, सही है। चलो ये चीज भी हमें समझ में आ गई कि रॉ 2 है। सही है। रॉ 3 तो 40/3 में था, तो उसको तो लेना ही है। और और क्या कहते हैं, उस वन को लेना है जिसके नीचे वाले एलिमेंट को हम जीरो बना रहे हैं, और वो वन रॉ 2 के अंदर है, सही है। अच्छा, अब रॉ 2 के अंदर तो 1 लिखा हुआ है ना, और रॉ 3 के अंदर 40/3 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने किया था कि रॉ 1 के अंदर तो 1 था, लेकिन रॉ 2 में 2 लिखा हुआ था, तो हमने रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया था। इसी तरह रॉ 3 के अंदर 10 था, तो रॉ 1 में तो 1 था, तो रॉ 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया था। इसी तरह रॉ 2 में 1 है, लेकिन रॉ 3 में जो नंबर है रॉ 2 उसी से ही मल्टीप्लाई होगा। 40/3 है तो 40/3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब ही जाके जीरो बनेगा। और बीच में या तो माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। 40/3 का साइन क्या है? प्लस। 1 का तो ऑब्वियस ही बात है, प्लस ही होगा। अगर 40/3 को हमने जिसको जीरो बनाया है उसका साइन भी प्लस है, दोनों सेम साइन के हैं, तो माइनस लगाएंगे। और अगर दोनों डिफरेंट साइन के होते, जैसे 1 तो प्लस ही होता, बट आपके पास जो है वो 40/3 माइनस का होता, तो फिर हम प्लस लगा देते। सही है। चलो, अब आ जाओ, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जीरो बनाते हैं। R3 का पहला एलिमेंट जीरो, माइनस 40/3 R2 का पहला एलिमेंट जीरो। तो R3 माइनस 40/3 जीरो, R2 की जगह पे जीरो का होगा। तो ये बेटा आंसर जीरो ही आएगा। तो मैंने क्या बोला था, ये जीरो वाले पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देख लिया, फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सही है। नेक्स्ट, R3। R3 में बेटा क्या लिखा हुआ है? R3 की क्या वैल्यू है? सेकंड एलिमेंट 40/3। ये थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, 40/3 माइनस 40/3, और R2 के अंदर लिखा हुआ है 1। तो 40/3 माइनस 40/3 मल्टीप्लाई 1, 40/3 होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? जीरो। जीरो बन गया। चलो, अब R3 का नेक्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, -2, फिर माइनस 40/3, और फिर R2 का बेटा -3/20। सही है। तो -2, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, और ये जीरो से जीरो भी कैंसिल, मतलब 40 और 20 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा। सही है। तो -2 + 2 क्या बन रहा है? लो भाई, ये भी -2 + 2 जीरो बन गया। कितना अच्छा काम हो गया, ये जीरो बन गया। चलो भाई, ये इत्तेफाक हुआ है, ये जरूरी नहीं था। यहाँ पे वैसे अक्सर जो है वो कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, ये इत्तेफाक से यहाँ पे क्या हो गया, जीरो बन गया है। नहीं ना, मैंने बताया था ना कि ऊपर जो है वो हो सकता है कि ये वाला एलिमेंट भी जीरो बन जाए। सही है। अब आ जाओ फोर्थ एलिमेंट, R3 का फोर्थ एलिमेंट कौन सा है बेटा? -34, फिर -40/3, और R2 में क्या एलिमेंट है? पहले लेंगे R3 का है माइनस फोर्थ एलिमेंट -34, फिर -40/3, और R2 का बेटा एलिमेंट कौन सा है? R2 में क्या एलिमेंट है? फोर्थ एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट R2 का -9/10। सही है। चलो, ये -34, माइनस माइनस प्लस, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 3 बनता 3, और 3 के टेबल में 9 आएगा 3 पे। तो ऊपर रह गया 4 और 3, 4 × 3 12 हो जाएगा। -34 + 12 करोगे बेटा, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दोगे, वो आंसर दे देगा। तो ये आ जाएगा -22। तो ये बच गया -22। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है, उसके नीचे वाला भी जीरो बन गया है। अब सेकंड रॉ का काम भी यहाँ पे खत्म हो गया है। सेकंड रॉ को भी हम टाटा बाय बाय कर देंगे, दफा कर देंगे। सही है, इग्नोर मारेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड ड्रॉ के ऊपर। अब थर्ड ड्रॉ का बेटा शुरू के 3 एलिमेंट्स तो जीरो है, काम आसान है। सही है। जो चौथा एलिमेंट है वो बेसिकली उसका लीडिंग एलिमेंट है, और वो 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो हम उसको 1 बना लेंगे। 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये बात पता है। 1 बनाने के लिए हम जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड का सहारा लेते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन फर्स्ट रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट रॉ को हमने एग्जैक्ट कॉपी कर दिया। सेकंड रॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड रॉ में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कॉपी हो गया है। सही है। थर्ड रॉ में फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि थर्ड रॉ के ये तीनों जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
कोई मल्टीप्लाई में आप जो है वो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही रहता है। सही है। अच्छा, तो हमें इस 22 को क्या बनाना है, वन। तो मैं क्या करूंगा, बाय माइनस का है। सही है, तो मैं रॉ थ्री को डिवाइड कर दूंगा, किससे, डिवाइड बाय -22 से। सही है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 22 डिवाइड बाय 22 क्या बन जाएगा, वन। और बाकी सारे एलिमेंट भी -22 से डिवाइड होंगे तो जीरो ही आंसर आएगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। रॉ थ्री का भी लीडिंग एलिमेंट हमने वन बना दिया, और रॉ थ्री के नीचे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसमें देख लो, इसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, बन गई है इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में तीनों रॉस का जो लीडिंग एलिमेंट आ रहा है वो वन आ रहा है, और उसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। ऊपर वाले जीरो हो या जीरो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आंसर हो गया। ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था ये कन्वर्ट हो गया इक्लॉन फॉर्म में। ये बेटा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है। हम्म। अरे पेपर में आता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। सही है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू। सही। हाँ, ये दोनों ही बेटा किसके हैं, इक्लॉन फॉर्म के हैं। इक्लॉन फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, इजी एच ई इक्लॉन फॉर्म। सही है, इनकी इक्लॉन फॉर्म आपने बनानी है। लेकिन दोनों ही का ऑर्डर 3 बाय 3 है। रॉस तो तीन है, लेकिन हर रॉ के अंदर तीन तीन एलिमेंट है। यहाँ पे भी रॉ तीन थी, लेकिन हर रॉ के अंदर चार एलिमेंट आ रहे थे। सही है, तो उसका उसके मुकाबले में, मतलब इसके मुकाबले में बाकी दोनों पार्ट तो थोड़े से हल्के होंगे, थोड़े से आसान होंगे। सही, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे। प्रैक्टिस जितनी करोगे, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन है, तो आपकी आराम से प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। ये चीज याद रख लो कि अगर वन बनाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जीरो बनाना है तो प्लस और माइनस करना है। सही, और प्लस माइनस करने में कौन 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 सी दो रॉज यूज करनी है, या ये भी चीज याद रख लो कि रॉज को जब ऐड और सबट्रैक्ट करोगे तो दो ही लेनी है, तीन नहीं, तीनों एक साथ नहीं लेनी, जरूरत ही नहीं है। सही है, तो अब आपको जिस रॉ के अंदर जिस नंबर को जीरो बनाना है, वो जिस रॉ में है वो वाली रॉ लेनी है। और उस या और दूसरी रॉ कौन सी लेनी है, कि जो लीडिंग एलिमेंट वन जिसके नीचे वाला आप या ऊपर वाला जीरो बना रहे हो वो कौन सी रॉ में है, वो वाला एलिमेंट लेना है बस। ये दोनों रॉस लेनी है आपने, खत्म हो गई बात। सही है, दोनों के अगर सेम साइन है तो माइनस करवाना है, डिफरेंट साइन है तो प्लस करवाना है। सही है, इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा। नो सर, समझ आ गया। चलो, अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन वन के दोनों पार्ट्स की, और जो है वो नेक्स्ट क्लास में जब हम थर्सडे को आएंगे वापस आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बेटा आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस